हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग बिल्कुल भी मेरी स्टोरी पसंद नहीं करते हो क्या? करते हो तो प्लीज़ अपना एक्शन देकर मुझे दिखाओ यार, मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है हमारी, प्लीज़। तो चले हम क्रेजी ट्विंस ब्रदर वन क्रेजी लवर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो सारे लोगों को डिनर के लिए नीचे बुलाए जाते और विंग भी आयुन की वजह से लैंड हाउस में आ गई थी। और वांग जी विंग को देख रही थी घूर घूर के कि वो कैसे आयुन की केयर कर रहे हैं, कैसे आयुन को संभाल रहा है, आयुन कितनी ज़्यादा हैप्पी है। ये सारी चीज़ें पूरा फैमिली देख रहे हैं, सिर्फ वांग जी नोटिस कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आयुन को जो क्या कहते विंग है वो खाना भी खिलाने लग जाती है। तो वांग जी बोलती भी है बीच में कि तुम खुद की खाना खुद क्यों नहीं खा रही हो, तो विंग उसे डांट देती है। उसे यहाँ पर कोई वांग जी से डर नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो वांग जी को डांट देते है, क्यों फादर होने के बाद खुद क्यों नहीं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खिलाते हो, ऊपर से कोई कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तो उसे भी डांट रहे हो। वाओ, मतलब क्या है, एक बस 3 साल की है बेबी, अभी भी 3 साल का हुआ भी नहीं और तुम बोल रही हो कि खुद के हाथ से खाए। क्यों, तुम जब 3 साल की थी अपने हाथों से खाई थी क्या? ना मतलब मुझे बताओ। ये सुनकर जो पूरा फैमिली देख रहा है, भाई क्यों शेर के मुंह में अपना मतलब खाना बनकर जाना चाहती हो। इसके बाद वांग जी तो बिल्कुल चुप हो गई इसकी बातें सुनकर, मतलब क्या ही बोल रहे हो। अब इसके बाद जो सारे लोग हैं चुपचाप करके खाने लग जाती है। उसके बाद आयुन को खिलाने के बाद जो विंग है वो उसे अपने रूम में जाकर सुला देती है। और इसके बाद सारे लोग अपने अपने रूम में तो चली जाती है, लेकिन जो लैन कुरन सिचन वांग जी वो लोग फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और विंग बोलती है कि उस रिसोर्ट में मतलब क्या क्या होना चाहिए, टूरिस्ट गाइड्स ये सब मतलब कैसे कैसे होना चाहिए, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि उसकी जो काम है वो शुरू हो गए थे और लगभग वो पहले से ही शुरू किया गया है, बस उसकी डिज़ाइन जो है उसे बस थोड़ा सा चेंज करके किया जा रहा है और लेंस की भी आइलैंड पे किया जा रहा है। तो बस इनकी प्लानिंग चल रही थी। और इसके बाद जो वांग जी है वो स्टडी रूम में चली गई और बाकी जो उड़ान कुराना सीजन है वो अपने अपने रूम में चली गई थी। और जो विंग थी वो बस मतलब उसे भी एक रूम दिया गया था, तो वो बस स्टडी रूम में जो वांग जी जा रही है उसे जाते हुए देखकर वो भी स्टडी रूम में चली जाती है और नक करती। इसके बाद जो वांग जी है अंदर से बोलते हैं कमीन, जब वो विंग कमीन सुनता है तो अंदर जाती है। और वांग जी जब अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखती है तो वहाँ पर विंग को देखकर वो मतलब थोड़ा हैरान होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो विंग जस्ट बोलती है हेलो, तो वांग जी बस हेलो बोलती है और चुपचाप अपनी काम करने लग जाती। तो विंग बस बोलती है क्यों बात नहीं करना है, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। जो वांग जी है वो बस मतलब उसकी तरफ देखते और कोई बात नहीं करती है, बस वो चुपचाप है। और जो विंग है उससे इसे देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, वो बस उसके सामने जाकर बैठ जाती है पास की जो सोफ़ा थी उस पर। और वांग जी बस उसे देख रही कि वो यहाँ पर क्या करे। तो इसी बाद वो बोलती है तुम इतनी रात में एक अल्फ़ा की जो कमरे में कैसे आ सकते हो। तो सुनकर जो विंग है वो बोलते ओ, तो तुम्हें इससे फ़र्क पड़ रहा है कि हम अल्फ़ा ओमेगा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ इस तरह की। तो वांग जी तो इसे गलत वे में ले रहे, लेकिन विंग तो बोलना चाह रही थी भाई मैं काम करने के लिए काफ़ी बार ऐसा होती है कि डिनर पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, डिनर जब मीटिंग रहती है ऐसे ऐसे वो बस उस तरीके की बोलने लग जाती। लेकिन वांग जी तो गलत फैमिली पाल लिया था अपने दिमाग में। और इसके बाद बोलते हैं तो क्या बाहर करती हो, तो इसका मतलब ये नहीं मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो जो विंग बोलते ओ 1 मिनट रिलैक्स, कहाँ जा रही है तुम्हारी दिमाग, मैं बस बोलने की कोशिश कर रही हूँ
मैं ऐसे भी अल्फ़ा के साथ बाहर काम करते हुए बहुत टाइम रह चुकी हूँ, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलते हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसके बाद जो वांग जी जब विंग को ऐसा बोलते तो विंग बोलते है क्यों, मैं उसकी तरह देखती हूँ इसलिए क्या, या फिर मैं मतलब उसकी भाई हूँ इसलिए। वांग जी जो जा रहा था वहाँ से उठकर वो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजली देखने लग जाती है। और इसके बाद जो विंग है वो बोलते हैं क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो देगी कि मैं उसकी तरह ही देखती हूँ, तो मैं तुम्हें सीरियस करने के लिए आ रही हूँ, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊँगी। तो अपना जो ये मतलब दिमाग में सोच रही हो ना, ये अपनी पास रखो, मैं तुम पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर जो वांग जी हो घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। और इसके बाद वो बोलते कि हाँ, मैं बुशियन की तरह तो नहीं हूँ ना, मैं उससे डिफरेंट हूँ, और आशा करती हूँ तुम्हें वो समझ में आएगी। हम दोनों को एक साथ नहीं, हम दोनों एक ही इंसान है, तुम एक साथ कंपेयर नहीं करोगी। तो वी जब ये सब बोलते वांग जी को गुस्सा आ जाती है और वो वी को सीधा दीवार के साथ पुश करते हुए बोलती है तुम उसकी तरह हो भी नहीं सकती हो, तुम्हारे अंदर है क्या, हाँ तुम वो शख्स हो जो अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा बुरे वक्त पर उसके साथ नहीं थी। जो विंग है वो सुनकर मतलब बोलते माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर लैन वांग जी, तुम ये सब नहीं बोल सकते हो, मुझे बताया ही नहीं किसी ने, तो मैं रहती कहाँ। तो ये सुनकर जो विंग की बात सुनकर वांग जी बोलते क्यों, तुम्हें बताना की क्या ज़रूरत है, तुम अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं कुछ जान सकती हो, तुम आफ्टर ऑल उसकी फैमिली मेम्बर हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या हो रहा था। तो जो विंग को जब ये सब बोलते तो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाती है, वो क्या बोल रहे, उसे किसी ने कुछ बताया ही नहीं तो उसे कैसे पता चलती। वांग जी उससे बहुत ज़्यादा हर्टिंग वाली बात बोलकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है मुझसे दूर रहना। ये सुनकर जो विंग है वो कुछ नहीं बोल पाए और वांग जी वहाँ से चली गई है और विंग वहाँ पर बस खड़े रह जाते हैं और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जो नीचे पड़ जाती है। इसके बाद हम यहाँ से देखती है अगली सुबह सारे लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे है। फिर से विंग जो है आयुन के लिए थोड़ा सा केक बनाती है और उसे नाश्ता में मतलब हेल्दी है वो सब खिलाते हैं। इसके बाद उसके साथ कुछ टाइम बिताते हैं। उसके बाद उसे घर जाना था क्योंकि उसने अपनी फादर को बोला था आज वो ऑफिस ज्वाइन करेगी इसलिए। इसके बाद क्या होती है, एक दिक्कत हो जाती है कि जो विंग की जो कार्स है वो ड्राइवर के साथ रात में चली गई थी। यहाँ पर अब विंग को प्रॉब्लम में पड़ गई कि मतलब वो कैसे जाए भला, वो अभी टैक्सी बुलाई इतनी सुबह। तो जो लैंसीजन है वो और वांग जी निकल रहा था, वो देखते हैं कि विंग अभी भी वहाँ पर खड़ी है और फ़ोन में कुछ कर रहा है। तो लैंसीजन जो है वो विंग को पूछ रहे तुम क्या हुआ मिस्टर वे, आप यहाँ पर आप तो घर जाने के लिए बाहर निकल गए थे ना। तो जो विंग है वो बोलती है ओह हाँ वो एक्चुअली मिस्टेक हो गई, मैं ड्राइवर को शायद बोल दिया था रात में जल्दबाजी में कि तुम घर चली जाओ और मैं अभी मेरे पास कार नहीं है तो मुझे बुलाना पड़ेगा। सुनकर जो सिचन है वो बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। बट जो ड्राइवर को जब वो पूछते हैं उनकी कार तो वो बोलते हैं कि सर हमारे पास अभी 2 कार ही है और बेंचिंग मैम और मास्टर की कार जो है वो सर्विसिंग के लिए गई है आपकी, और जो वांग जी सर है उनकी कार अभी घर में है। तो ये सुनकर जो वांग जी और सीचन मतलब देखने लग जाती है। तो विंग बोलते नहीं नहीं इट्स ओके, आप लोगों को मीटिंग्स होंगी, ज़रूरी काम है, आप लोग जाइए ना, मैं चली जाऊंगी टैक्सी। तो बोलती नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप हमारे घर में आई है और आयुन की अंकल है, आपको ऐसे कैसे हम मतलब
जाने दे सकती। तो ये सुनकर विंग बोलते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बट जो सीजन है वो बोलते हैं वांग जी तुम प्लीज़ मिस्टर वी को उनके घर में डब कर दो ना प्लीज़, मेरी एक मीटिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ना मैं डब कर देती, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। तो वांग जी बस बोलते गुड। तो सीजन बोलती प्लीज़ वांग जी उन्हें हम ऐसे तो नहीं, तो विंग भी ना करने लग जाती। लेकिन आखिरकार सीजन ने समझा कर उन्हें कार मतलब जाने के लिए बोल देते। इसके बाद जो सीजन है वहाँ से निकल जाते। इसके बाद वांग जी जो है उसके साथ जो विंग है वो कार में बैठ जाती है और दोनों बिल्कुल शांत था और कोई भी बात नहीं कर रही थी और ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं होती। लगभग आधा घंटे के बाद जो विंग की घर मेंशन आती है उसके सामने वांग जी उससे जो ड्रॉप कर देते। तो विंग पूछते भी आप अंदर आना चाहोगे, पसंद करोगे? तो वांग जी बिल्कुल कुछ ना बोलते हुए चली जाती है। और इसके बाद विंग जो कि अंदर आती है और उसकी मॉम डैड के साथ मिलती है, उन्हें हक करती है और बोलती है उन्हें आई मिस यू सो मच मॉम डैड। तो वो लोग भी बोलते हैं। और इसके बाद जो विंग है वो अपने रूम पे चली जाती है, अपने ऑफिस की कोट और रेडी होने के लिए चली जाती है। तो इसके बाद वो रेडी होने के बाद नीचे आती है और अपने फादर के साथ ऑफिस निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वांग जी है अपनी ऑफिस में पहुंच गई है। जब अपने ऑफिस में पहुंचकर अपनी जो लिफ्ट से अपने ऑफिस रूम में चली जाती है। और इसके बाद वो सोचने लग जाती है कि कैसे विंग उसकी बिल्कुल पास में बैठी हुई थी और वो लोग एक दूसरे से बात तो नहीं कर रही थी लेकिन अजीब लग रही थी वांग जी को। उसे बुशियान मतलब विंग की जो इस फेरामोन से उसे कुछ तो फील कर रहे थे। एक इंसान की जो याद है वो फील कर रही थी जो 4 साल पहले उसे किसी से फील होती थी, उसे बार बार वो फील हो रही थी। और उसे कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत तो समझ में भी आ रहा था लेकिन वो उसे समझना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसके बाद जो वांग जी है उसकी सेक्रेटरी जो कल बोला था वी फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसके सामने आते ही उसकी सेक्रेटरी शुयांग सारी इंफॉर्मेशन देती है कि जो मिस्टर वी थी उनकी ट्विंस बेबी थी और ज़्यादातर उनकी एक बेबीज़ को ही ज़्यादा जाना जाती है बुशियन को कि हमेशा से वो मतलब सारी चीज़ों में अच्छी रही है, सारे कॉलेज स्कूल सारे एक्टिविटीज़ में वही अच्छी रही है। तो उसके बारे में ज़्यादा जाना चाहती थी। और उनकी छोटे बेटे जो है वो भी मतलब स्कूल में तो हाई स्कूल में एक साथ ही थे दोनों और जो कॉलेज में आने की टाइम वो दोनों अलग अलग हो गए। जो बुशियान सर है वो एक मतलब अब जो यूनिवर्सिटी तक पढ़ने गई थी उसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ज़रिए में वो पढ़ने लग गई थी। और उनकी जो ब्रदर हुई थी वो बस अपनी फादर की पैसे से मतलब दूसरे कॉलेज में दाखिल होकर वहाँ पर पढ़ने लग गई थी। और ऐसे ही उनकी कुछ टाइम पर मतलब सेकेंड थर्ड ईयर में आने के बाद अचानक से एक दिन बुशियन सर बाहर निकल गए और जो विंग सर है वो भी मतलब फॉरेन चली गई है 1-2 मंथ की बाद ही वो फॉरेन चली गई है। और इसके बाद से वो अभी मतलब बीच में तो आप जानते हैं सर, और इसके बाद वो 4 साल बाद फॉरेन से वापस आई। उनके बारे में फॉरेन की कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वो फॉरेन में एक जो कॉलेज फेमस कॉलेज है उसमें पढ़ने गई थी और वो बिज़नेस के बारे में पढ़ रही थी। तो बस इतना ही सर उनके बारे में, और कुछ भी इंफॉर्मेशंस हमें नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो छुपाना चाहती है अपनी इंफॉर्मेशंस को और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि उनके साथ मतलब जो फ्री बर्ड की कोई कनेक्शन हो सकती है। बट हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली वो बात नहीं मतलब पता चला, हमें बस थोड़ा लिंक मिला है। ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलते हैं ठीक है तुम अपनी काम पे जाओ और इस प्रोजेक्ट की सारे फाइल मुझे लेकर कर दो और मेरी जो शेड्यूल्स है वो सब बोल दो। तो जो
शुयांग था वो बोलते आपकी जो आज वी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट में जो हम कर रहे थे उसके उनके साथ मीटिंग है और वो दोपहर की टाइम में है, लंच की टाइम में है। वो लोग बाहर इनवाइट किया है लंच में और वो लोग तब मीटिंग भी कर लेंगे। और इसके बाद जो आपकी शाम की 4 बजे एक मीटिंग है और 6 बजे एक मीटिंग है और आपको इसके बाद आज और कोई शेड्यूल नहीं है। सुनकर वांग जी बोलते ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके जो विंग की फादर है वो ऑफिस में विंग को लेकर पहुँच गई और सारे एम्प्लॉय को बुलाकर एक जगह में विंग के साथ इंट्रोड्यूस कर देती है कि ये आज से इस कंपनी को नया सीईओ है और ये आज से आप लोग की नया बॉस भी है, तो इनके साथ काम करना मतलब वो इंट्रोडक्शन देते तो विंग भी बोलता है हेलो गाइस, आई एम वी, मेरा नाम विंग है और मैं एक्सपेक्ट करूँगी आप लोग अपना बेस्ट देंगे, मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे, तो लेट्स एंजॉय द काम, हम चले अपने काम करते हैं, आई होप आप लोग अपना बेस्ट देंगे। ये सब बोलकर वो लोग बस बोलते हैं, सारे लोग हाथ ताली देती है, क्लैपिंग करती है। इसके बाद वो लोग अपने अपने सीट पर जाकर काम करने लग जाते हैं और विंग जो है वो जाकर अपनी ऑफिस में काम करने लग जाती है। उसे सारा पुराना फाइल दिया जाती है क्योंकि उसकी जो सेक्रेटरी है लिली, उसे बोला जाती है सारा फाइल देने के लिए। उसकी सेक्रेटरी जो लिली है वो एक बीटा है और वो विंग के साथ बहुत टाइम से है, वो विंग के साथ फॉरेन जब थी तब से है, वो बोल सकते हो विंग की एक फ्रेंड ही है, बस वो उसकी सेक्रेटरी बन गई है। और इसके बाद सारे जो फाइल है जो मिस्टर वी थी उनकी जो सेक्रेटरी वो लिली को देती है और लिली जाकर जो विंग है उसे सौंप देती है और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। जो 4 साल पहले जो डील हुई थी मिस्टर लू के साथ, वो सारे मतलब डील के सारे इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है वहाँ पर मतलब उस आइलैंड पर जो उस आइलैंड की टूरिस्ट गाइड की जो है वो सारी चीज़ें बन गई थी पहले उनके फादर और मिस्टर लू की प्लानिंग थी, लेकिन वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग उन लोग करने की प्लानिंग थी और जिस वजह से मतलब उन्हें एक शार्प इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड जो इंसान था वो चाहिए था और ये सब वो ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलते हैं। और इसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी है वो बोलती है सर हमारी जो लंच की टाइम में लंच के साथ एक मीटिंग है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशंस, और उस प्रोजेक्ट को छोड़कर भी आपकी फादर और उनके बीच एक प्रोजेक्ट हुई थी जो मिसल लैनवांग जी है उनके साथ, उनकी जो बिल्डिंग्स की काम्स है वो सारी चीज़ों लेकर डील है। और जो विंग बोलते हैं ठीक है सारे चीज़ें तैयारी कर लो, हम 1 घंटे के अंदर मीटिंग जब स्टार्ट होगी तब मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं थोड़ा कम सामान लेती हूँ। और इसके बाद जो दीदी है वो बोलती है ठीक है सर, मैं बाहर जाकर अपने काम करती हूँ। इसके बाद जो विंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लंच के टाइम में वो लोग एक रेस्टोरेंट में थी और जो वांग जी है वो भी आई थी और विंग और उसकी फादर वो पहले से ही वहाँ पर थी। वांग जी आते हुए उन्हें ग्रीट करते और हाय हेलो करते हुए और लोग बैठते और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशंस करने लग जाती कि प्रोजेक्ट को इस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत चेंज करे तो अच्छी है। तो विंग भी वहाँ पर अपनी राय देती है जो उस प्रोजेक्ट के बारे में सुनने के बाद, और इसके बाद जो वांग जी को काफ़ी अच्छी लगती है उसकी जो प्लानिंग है और वो बोलती है ठीक है, मतलब ये सब ऐसे ही करते हुए जो शाम की मतलब उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है और वो लंच करने के बाद वहाँ से चली जाती है। ज़्यादा कुछ वहाँ पर होती नहीं, बस नॉर्मली मीटिंग होती है। और इसके बाद जो वांग जी है और शाम के टाइम में फिर से एक जो जीन्स कंपनी है उसके साथ मीटिंग करने मीटिंग में चली गई थी। ऐसे करते हुए अब कुछ दिन बीत
बीत गई है और बोल सकते हैं हम लगभग 1 महीना हो गई है सब कुछ मतलब विंग वापस आई हुई है और वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते जा रही थी, मतलब इस तरह की भी कुछ हो सकती है क्या। और इसके बाद जो है लैन फैमिली और वी फैमिली कुछ डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें बुशियंस की कुछ मतलब प्रॉमिस याद थी और वो देख रही है कैसे विंग घर और बाहर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे आइवन को संभाल रहे हैं। उसकी तरह थोड़ा मुश्किल हो रहा है वी फैमिली, मतलब वी मेंशन में रहते हुए वो एक बार आ रहा है, आइवन रो रहा है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सब देख रहे। तो इसलिए जो वांग जी को और विंग को एक चीज़ें बताया जाती है और ये सुनकर दोनों मतलब साफ साफ इनकार तो कर देते, लेकिन विंग कुछ देर बाद मान जाती है और जब उससे बताया जाती है बुशियन ऐसे चाहती थी और आयन की फ्यूचर के लिए ज़रूरत है, लेकिन वांग जी जो है वो कुछ भी मतलब सुनना ही नहीं चाहते, वो किसी भी हालत में ये करना ही नहीं चाहती। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी ये बात सुनते। कुछ दिनों से घर में यही बात चल रही थी और इसके बाद जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो विंग के साथ एक मीटिंग फिक्स करती है। इसके बाद जो वो विंग के पास और लोग बोलते हैं शाम के टाइम में मिलती है और विंग जब आते हैं तो वांग जी सीधा बोलते हैं तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, तुम पहले भी मेरी और बुशियन के बीच में आ चुकी हो, मुझे पता है। उस चक्कर में हमेशा मेरी और बुशियन के बीच झगड़ा होती थी, मुझे तब समझ में तो नहीं आई थी कि तुम थी, मुझे लगती थी वो बुशियन है। तो विंग भी टॉन्ट मारते हुए बोलती है क्यों, तुम्हें जिसे प्यार किया हो उसे फील करने में प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें पता नहीं चला कोई और है, मुझे ना हाल पता नहीं था कि मेरी भाई तुम्हें पसंद करती हो, तुम भी उससे, मुझे कैसे पता होगा, तुमने ही उस दिन पार्किंग में पहली बार मुझे इस तरह की चीज़ें किया है, अचानक से आई मुझे दीवार में पुश किया और किस करने लगी, तो मुझे कैसे पता होगा ये सब चीज़ें। वो लोग उस चीज़ के बारे में लेकर बहस करने लग जाती है और जो वांग जी है वो बोलती है मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम भूषण की जगह कभी भी नहीं ले सकते हो। तो वो बोलते क्यों, मैं भूषण की जगह लेना भी नहीं चाहती, तुम अपने पास रखो अपनी ये सब थॉट, मैं बस आयुन को एक मदर की प्यार देना चाहती हूँ। तो जो वांग है तो बोलते हैं तो अगर इतनी देने की इच्छा है तो तुम ऐसे भी तो दे सकती हो ना। तो जो विंग है वो बोलती है तुम्हें पता है हम बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करते, अगर ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ घूमते रहूँगी तो लोग कैसे बातें बना रहे और हमारी फैमिली की इतनी सालों की रेपुटेशन जो है वो डाउन हो रहा है, इसलिए हमारे दोनों फैमिली चाहती है। मुझे भी कोई इतनी ज़्यादा शौक नहीं है तुम्हारी वाइफ बनने की, मुझे बस आयुन की ध्यान रखना और मुझे पता चला था बुशियान की भी यही इच्छा थी, तो मैं बस उसे फुलफ़िल करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बुशियान की प्रॉमिस याद नहीं है तो ठीक है, तुम शादी मत करो। तो वांग जी को भी याद आती है कि बुशियान ने उसे कुछ तो प्रॉमिस लिया था, उस टाइम उसने इतनी ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, बट आज उसे समझ में आ रहा है कि बुशियान जानबूझकर बोला था कि कोई ऐसा तो आएगा जो उसी की तरह होगा और आयुन को संभाल लेगी। और जो लैनवांग जी है उसे सोचकर बस वो चुप हो जाती है और इसके बाद जो लैनवांग जी है वो बोलती है ठीक है हम 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। सुनकर जो विंग है वो बोलते है व्हाट, ये सब मतलब क्या है, फैमिली को पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो जो वांग जी है वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 1 साल के लिए हम अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं तो सारे लोगों को पता होगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारी हस्बैंड, किसी को थोड़ी ना पता चल रहा है कि हम डिवोर्स ले रही, तुम मेरे घर में चाहो रह सकते हो, आयन को भी केयर कर सकते हो, बट हमारे बीच में कोई हस्बैंड वाला रिलेशन नहीं रहेगी। तो ये सुनकर जो विंग है वो भी मतलब मान जाती है और उस जो है वो लोग मैरिज के लिए मान जाती है और अपने अपने घर वालों को बोल देते हैं। उनके घर वालों तो खुश हो गए, भाई वो दोनों मान गए, लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है। और इसके बाद जो
2 दिन बाद देखते हैं कि वो लोग इतनी ज़्यादा किसी को बुलाते नहीं हैं, बस कुछ ही मीडिया को बोलती है कि इलान वांग जी की शादी हो रहा है, और इसके बाद वो लोग बस कोर्ट मैरिज करते हैं और मीडिया को उसकी पिक्चर्स और याद दिया जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तो तब आती है जब वांग जी तो बोला था कि कोर्ट मैरिज करने की माने आई एम सॉरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन उन्हें तो मौका ही नहीं मिला ऐसा कुछ करने के लिए। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी फैमिली 2 दिन बाद ही शादी रखेगी। उन्हें बस रेडी करके कोर्ट में ले चली गई और सच में मैरिज की जो पेपर्स है उसमें साइन करवा दिया। तो उनकी प्लान यहाँ पर डॉप हो जाती है और वांग जी और विंग बस शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बस वो लोग उस टाइम कुछ भी नहीं बोल पाते। क्या बोला अपनी फैमिली के सामने कि हमने प्लानिंग किया था कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन आप लोगों तो हमने कोर्ट मैरिज ही करवा दिया, वो भी रियल में। और ये सब देखकर जो आयन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मामा अब हमेशा उसके साथ ही रहेगी, उसकी मामा उससे दूर नहीं जाएगी, हर बार उसे बुलाना नहीं पड़ेगी। तो आयन को खुशी देखकर जो वांग जी है वो भी एक पल के लिए मतलब हैप्पी फील करती है कि इतनी साल हो गए अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई। एक सेक्रीफाइस ही सही, बट अब उसके बच्चे तो खुश रहेगी, ये सोचकर बस वो कुछ नहीं बोलता। और जो विंग है वो भी बस कुछ नहीं बोलती। और इसके बाद जो है वो लोग चली जाती है और वेडिंग नाइट की बारी आती है। उन लोगों को एक ही रूम में शिफ्ट किया गया। वांग जी प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की अपने अंकल के सामने, लेकिन अपने अंकल के आगे बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाए। उसके अंकल उसे बहुत ज़्यादा सुना देती है और इसके बाद विंग को भी उसी रूम में बोलती है जाने के लिए। इसके बाद जो विंग और वांग जी जब रोम में आते हैं तो वांग जी बस विंग को घूरने लग जाती है कि तुम्हें पता था कि 2 दिन बाद शादी होने वाली। तो विंग बोलते हैं मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताती नहीं क्या, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ। ये सुनकर जो वांग जी है वो मतलब बौखलाया हुआ था क्या है। इसके बाद जो विंग है वो बस कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेशन अप होकर उसकी जो लगेज है वो भी चली आई थी मेंशन से, और इसके बाद वो अपनी नाइट ड्रेस पहनती है और सो जाती है बेड पर। ये देखकर वांग जी पूरा शॉक, क्या मतलब है उसकी बेड है उसकी रूम है वो ऐसे कैसे सो सकती है। तो जो विंग को देखते हुए बोलते तुम यहाँ पर सो नहीं सकती। सुनकर जो विंग है तो बोलते हैं तो मैं कहाँ सो, हाँ तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि उस तरह की लेवल की ओमेगा हो जो तुम्हारी बात सुनकर सोफ़ा पे जाकर सो जाए या फिर नीचे, तो भूल जाओ, मैं ऐसा वैसा ओमेगा नहीं हूँ। मुझे अपना पहले देखना है, बस ख़त्म। मुझे आराम से बेड पर सोना है। अगर तुम्हें सोना है तो तुम आकर सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है जाकर सोफ़ा पे सो जाओ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम कहाँ सो रहे हो। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो रही थी और वो बोलती है मेरा बेड है, मैं रिसेट करूँगी, मेरी रूम है, मैं रिसेट करूँगी, तुम नहीं। तो विंग जो उठकर वांग जी के पास आ जाते और उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए बोलते ओ रियली, भूलो मत हम दोनों की शादी हो चुकी है, जैसे भी हो तैसे भी हो हमारी शादी हो गई है। तो तुम मेरे ऊपर इस तरह रूडली बातें नहीं थोप सकती हो अपना, भूलो मत मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे भी इस रूम में हाफ रूम की हक है। तो तुम चुपचाप अपने साइड पे जाकर सो जाओ। तुम अगर ये सोचो कि मैं बुशियान हूँ जो सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसकी डिफरेंट साइड हूँ। तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके फ्रेश होकर सो जाओ, बाय एंड गुड नाइट। ये सुनकर तो वांग जी बस जस्ट शॉकिंगली देख रहे क्या है ये, उसकी रूम पे आकर उसकी ऊपर मतलब डोमिनेट हो रहा है। देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉकिंगली देखते रह जाते और विंग मस्त अपनी सो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उनकी रूम में नॉक होती है। विंग बस लगभग सोने ही वाली थी तब नॉक होती है, तो वांग जी जाकर डोर ओपन करती तो बाहर आयन थी और वो थोड़ा बहुत रो रही थी। एक जो सर्वेंट है वो लेकर आई थी और जो विंग है वो जब आयन की रोना सुनती है फटक से उठ जाती है और बोलती हाँ आयन। वो जल्दी से डोर के सामने आ जाते है और वांग जी को हटा देती है और मतलब उसे कुछ
सुनने भी नहीं देती कि वो सर्वेंट क्या बोल रहे हो। जल्दी से उठ कर आते हैं और डोर के सामने आकर बोलते हैं, आयुन क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? हाँ मम कुछ हुआ है, आपको चोट लग गई, मामा को बताओ आपको क्या हुआ। जो आयुन है वो बोलती है, मामा मामा मैंने तो आपको इस घर में मेरे लिए लेकर आई हूँ, लेकिन आप अब दादा के पास क्या कर रहे हो? आपको तो मेरे साथ सोना था ना। हाँ आपने मुझे बस सुला कर क्यों आ गए? ये तो गलत बात है। ये सुनकर जो विंग है वो बस स्माइल करते हुए बोला, ओ आपको जेलसी हो रहा है? तो आयन पूछती है वो क्या है? तो विंग बस स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो तुम्हारी डैडा की रूम हो या फिर मेरी मम्मा की भी रूम है ना उससे, तो तुम यहाँ पर सो सकती हो। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं, नहीं आयुन की रूम है वो वहाँ पर सोएगी। ये सुनकर जो विंग है वो बोलती है, तुम चुपचाप रहो और डोर बंद कर दो। और वो सर्वेंट को बोलती है, आप जा सकती हो, मैं आयुन को मतलब सुला लूँगी अपनी साथ। ये सुनकर वो सर्वेंट ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ठीक है मास्टर मैं जाती हूँ। और इसके बाद जो विंग है वो आयुन को गोद में उठाकर अपनी साथ बेड पर सुला लेती है। और इसके बाद जो आयुन है वो बस अपनी फादर की तरफ देखने लग जाती है और उसकी फादर कुछ भी ना बोलकर जो है वॉशरूम में चली जाती है दरवाज़ा लॉक करके। और इसके बाद वांगी जो है फ्रेश होकर जो सोफ़ा में आ रही थी सोने के लिए, लेकिन जो आयुन है उसकी थोड़ा सा मतलब वो जो विंग को पा चुकी है तो उसकी जो थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गई थी कि वो अपने फादर को भी कुछ भी बोल सकती है। तो अपनी फादर की तरफ देखते हुए बोला, डैडा डैडा हम तो फैमिली है ना, तो मेरी जो फ्रेंड्स है मैंने सुना उनकी मामा डैडा एक साथ सोते हैं, मैंने तो इसलिए आई थी कि मामा डैडा के साथ सोऊंगी। आप वहाँ पर क्यों सोने जा रही हो, यहाँ पर आओ ना। तो वांग जी जो है बस देखने लग जाती है उसे। बट ये बात सुनकर ना बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली फीलिंग आ रही थी कि फैमिली। ये सुनकर वांग जी बस देखने लग जाते और वो बस बोलते, नहीं तुम सो जाओ अपनी मदर के साथ, मामा के साथ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जो विंग है वो बस उसे देखने लग जाती है। आयुन जो कि अपसेट हो गई थी ये सुनकर कि उसके फादर नहीं चाहते उनके साथ सोना, तो जो विंग है वो वांग जी को घूर कर देखने लग जाती है और सीधा बेड से उठती है और जो वांग जी है उसे फोर्सफुली उठाने लग जाती है। तो वांग जी है वो बोलती है, क्या कर रही हो तुम, दिमाग खराब हो गई, तब से मुझे परेशान कर रही हो। तो विंग जो है वो बोलती है, ओह रियली मैं परेशान कर रही हूँ, तुम्हें देख नहीं रही? हाँ तुम बेबी को आपसे ऐसे कैसे कर सकती हो? और उसके आंखों में आंसू आ गई है। चलो तुम बस सोने के लिए तो बोल रहे, कौन सी बोल रहे कि वेडिंग नाइट मनाओ। सुनकर वांग जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती, क्या है इतनी बोल्ड तरीके से कैसे बोल सकती, मतलब हद है भाई कुछ भी। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, तुम दोनों सो सकती हो, बोलो मत, मैं बस हमारे बीच क्या डील हुई थी। तो विंग है बोलते हैं, तुम्हारी डील गई बाहर में, भूलो मत हमारी सचमुच की शादी हो गई, तो अपना बकवास अपने पास रखो और चलो। वांग जी बस और कुछ नहीं बोल पाई, वो जाकर आयन के पास में सो जाती है और ये देखकर आयन बस हैप्पी हो जाती है और वो अपना मतलब स्माइली फेस लेकर वो बस बोलती है, मामा सच में आप योर बेस्ट मामा हो। ऐसे सुनकर विंग स्माइल करने लग जाती है और इसके बाद जो आयन है वो बोलती है उसे स्टोरी सुनाने के लिए दोनों को। वांग जी तो चुपचाप सो गई मतलब लेटी हुई थी, तो विंग जो है वो आयन को कहानी सुनाने लग जाती है। और आयन जो है कि विंग और वांग जी की जो हैंड है वो अपने पास लेकर हाथों अपने ऊपर लेकर सो जाती है और वो इतनी मतलब टाइट से पकड़ ली थी कि वो लोग चाहकर भी हटा नहीं पाए थे। और विंग जो है वो बस वांगी को देखने लग जाते हैं और वांग जी भी विंग को देखने लग जाते हैं और ऐसे देखते देखते वो लोग कब सो जाती है उन्हें पता भी नहीं चला। और इसके बाद अगले दिन सुबह जब आयन उठती है और वो अपनी मदर और फादर को इतनी मतलब क्यूट तरीके से सोते हुए देखती है, वो बस बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो बस उठ जाती है उन दोनों के बीच से और उठकर वो नीचे चली जाती है।
अपनी जो रूम में, और जब वांग जी और विंग की आंखें खुलती है लगभग आधा घंटे के बाद, जब विंग को फील होती है कि वांग जी को जब फील होती है कि उसकी ऊपर में ना कोई सोया हुआ है, तो उसे बस थोड़ा बहुत शौक लगती है, क्या इतनी हैवी चीज़ क्या है उसके ऊपर में। तो बस अपनी आंखें खोलती है और इसके बाद वो जो नज़ारा देखकर वो शौक, मतलब विंग बिल्कुल अपने हाथ पैर सब कुछ उठाकर जो वांग जी है उसकी चेस्ट पर अपनी सिर रखकर सो रहे थे, और वांग जी ये देखकर बस शॉकिंगली देख रही थी। और विंग इतनी ज़्यादा कच के वांग जी को पकड़ के सो रही थी कि वांग जी हिल भी नहीं पा रहा है। तो वांग जी जो है वो विंग को उठाने लग जाती है, बोलती है मिस्टर वी उठो उठो। ये सुनकर जो विंग है वो बोलते हैं सोने दो ना मम्मा, क्या कर रही हूँ, मेरे को और भी सोना है। ये सुनकर तो वांग जी शौक, मतलब क्या है, मैं उसको अपनी मम्मा देखती हूँ, मतलब मम्मा लग रही हूँ कि वो मुझे मम्मा मतलब सोने दो, क्या है। तो वांग जी जो है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं विंग उठो। ये सुनकर जो है विंग अपनी आंखें खोल देती है, वो बोलती है हाँ हाँ क्या हुआ। ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलती है क्या हुआ, मतलब क्या है, मेरी ऊपर से हटो, तुम मेरी ऊपर कैसे आ सकती हो, डिस्कस्टिंग, हटो। ये सुनकर जो विंग है वो बस देख रही थी। हाँ भाई, वो पूरा वांग जी के ऊपर कोला बैंग की तरह जो चिपक कर सो रही थी। ये देखकर जो विंग है वो जल्दी से हट जाती है और वो इधर उधर अपनी फेस करते हुए बोलते ओ एक्चुअली बट आयन कहाँ गए। ये सुनकर वांग जी भी देखने लग जाते और वो जब देखती है डोर ओपन, मतलब डोर खोला है, तो समझ जाती है कि आयन बाहर चली गई और वो दोनों सो रही थी और ये सब हो गए। तो वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड तो फील करते हैं। इसके बाद जो वांग जी हो वो डायरेक्ट वॉशरूम में चली जाती है और विंग जो है बस मतलब अपने सर पर हाथ मारते हुए बोले वी तुम्हारी आदत कब जाएगी नींद में किसी की। मेरे यहाँ पर मेरी टेडी भी नहीं है, मैं इसे टेडी बना लिया अपना। ओ माय गॉड, तो गुस्सा हो गई, इतनी रूड है। ये सोच कर विंग बस अपने सर पे अपने हाथ पीटते हैं, और दूसरी तरफ जो वांग जी है उसकी हालत ख़राब हो गई, मतलब क्या है वो, कोई ऐसे कैसे सोच सकते हैं। और हम वॉशरूम में देखते हैं जो वांग जी हो बस नीचे देख रहा है अपना। भाई साहब, विंग उसके ऊपर जैसे सोया था, और जब मूव टू वांग जी विंग को उठाने कोशिश कर रही थी, तब विंग बहुत ज़्यादा मूव हो रही थी और नीचे उसकी कुछ और ही कर्म हो रहे थे, और जो जिस वजह से जो वांग जी की लिटिल लॉयन जाग गई। ये देखकर वांग जी अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करते हुए देखा और बोलते हैं तुम क्यों जाग रहे हो, तुम्हारी मतलब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों जागना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो तुम जाग रही हो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाली है। मतलब लाइक देखो, वो अपनी मतलब लिटिल लॉयन को ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो उसकी बातें सुनेगी। बेचारा वांग जी वो जल्दी से कुछ भी नहीं करता, उस लिटिल लॉयन को ऐसे ही छोड़कर वो बस शावर के नीचे चली जाती है। जो कोल्ड शावर है उसे लेने लग जाती है। लगभग आधा घंटा बाद वो अपनी कोल्ड शावर लेकर ऑफिस टाइम में रेडी होकर बाहर आते हैं। विंग जो है वो बोलते इतनी टाइम कौन लगाते हैं, मुझे भी तो वॉशरूम में जाना है। जो वांग जी है बोलते हैं वाट, मेरा वॉशरूम है, मेरी मर्जी है। तो विंग जो है वो बोलने लग जाते ओ रियली, और इसके बाद जो विंग है वो वॉशरूम में चली जाती है।